हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ सोनू के टीटू की स्वीटी मूवी को। लेकिन इस मूवी को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस चैनल का सब्सक्राइबर रेशियो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा टाइम निकाल कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल होगा। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें सोनू को दिखाया जाता है जो कि एक इवेंट ऑर्गेनाइज़र होता है और यहाँ पर टीटू का कॉल आता है उसके लिए। अब वो कॉल उठाता है तो टीटू उसको घर आने के लिए बोलता है। जब सोनू घर पहुँचता है तो वो देखता है कि टीटू बहुत ज़्यादा रो रहा होता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड पीहू से उसका वापस से झगड़ा हुआ होता है। टीटू सोनू से कहता है कि पीहू वापस से गुस्सा हो गई। अब जो सोनू होता है वो टीटू को समझाते हुए बोलता है कि ये कैसी लड़की है, हर दूसरे दिन गुस्सा होकर बैठ जाती है। और वो उसको समझाते हुए ये भी कहता है कि ये कोई प्यार नहीं है बल्कि वो तुझे पागल बना रही है और तेरा काट रही है, क्योंकि उसने तेरी पूरी लाइफ पर अपना कब्जा कर रखा है। वो तेरी हर चीज़ को कंट्रोल करती है। लेकिन जो टीटू होता है वो उससे कहता है कि वो मुझसे सच्चा प्यार करती है और वो सब मेरी खुशी के लिए ही करती है। लेकिन सोनू उसको बहुत ज़्यादा समझाता है और लास्ट में उससे ये भी बोलता है कि अब बहुत हो गया है तो तू इससे ब्रेकअप कर ले। टीटू पहले तो नहीं मानता है और वो कहता है कि इतनी छोटी सी बात के लिए ब्रेकअप कैसे कर लूँ। लेकिन जब सोनू उसको बहुत ज़्यादा समझाता है और उसको अपनी फ्रेंडशिप का वास्ता देता है तो टीटू उससे ब्रेकअप करने के लिए तैयार हो जाता है और वो पीहू से ब्रेकअप कर भी लेता है और पीहू इस घर को छोड़कर चले जाती है। इसके बाद हमें बम डिगी डिगी बम बम सॉन्ग के थ्रू मूवी को आगे बढ़ता हुआ दिखाया जाता है। अब इस सॉन्ग के एंड होने के बाद टीटू और सोनू अपने घर जाते हैं। यहाँ पर ये सभी लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। जब ये लोग घर आते हैं तो यहाँ पर किसी की शादी की बात चल रही होती है और घर में एक ही कुंवारा बेटा होता है जो कि होता है टीटू। यहाँ पर जो सोनू होता है वो टीटू का बेस्ट फ्रेंड होता है जो कि बचपन से उसके साथ होता है। 11 साल की एज में उसकी मॉम की डेथ हो गई होती है और उसके पापा कनाडा में रहते हैं और तब से ही वो टीटू की फैमिली के साथ रह रहा होता है। यहाँ पर जो सोनू होता है वो कहता है कि शादी करने की इतनी जल्दी क्या है, तो उसके घर वाले बोलते हैं कि इसकी उम्र ढलती जा रही है और शादी करने में बुराई ही क्या है, क्योंकि घर में सिर्फ वेज खाना बना होता है, इसीलिए सभी लोग मिलकर नॉन वेज खाने के लिए बाहर जाते हैं। यहाँ पर जो सोनू होता है वो टीटू से बात करते हुए कहता है कि माना कि तेरी नीड्स है लेकिन फिर भी तुझे शादी करने की इतनी जल्दी क्या है। तो यहाँ पर टीटू सोनू से कहता है कि मुझे शादी करने की कोई जल्दी नहीं है और मेरी नीड्स की भी ऐसी कोई बात नहीं है। और वो कहता है कि अभी हम सिर्फ लड़की देखने के लिए जा रहे हैं और शादी होने में बहुत टाइम लगता है, तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि लड़की पसंद आए। और वो कहता है कि लड़की देखने में बुराई ही क्या है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये पूरी फैमिली लड़की को देखने के लिए एक होटल में जाती है। यहाँ पर जब ये लोग आते हैं तो स्वीटी की एंट्री होती है। स्वीटी को देखने के बाद टीटू जो होता है बहुत ही हैरान रह जाता है और उसको जो स्वीटी होती है वो पहले ही नज़र में बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है। अब ये सब लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी जो लड़की वाले होते हैं वो कहते हैं कि हमें इन दोनों को बात करने के लिए बाहर भेज देना चाहिए। अब सभी लोग इन दोनों को बाहर जाने के लिए बोलते हैं। अब ये दोनों बाहर आकर आपस में बात करने लग जाते हैं। यहाँ पर जो टीटू होता है वो स्वीटी को पहले ही दिन सब कुछ बता देता है और वो ये भी बता देता है कि सोनू जो है उसका बहुत अच्छा फ्रेंड है और वो उसका फैमिली मेम्बर नहीं है। इसके बाद जो टीटू होता है वो एक एक करके स्वीटी को सारी बातें बता देता है। इसके बाद जब ये लोग वापस जाते हैं तो सभी लोग एक दूसरे से इम्प्रेस्ड हो जाते हैं और लड़की वाले लड़के वालों को पसंद कर लेते हैं। इसके बाद हमें इनके घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी लोग रात में बैठकर उस लड़की के बारे में बात कर रहे होते हैं और सभी लोगों को लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है, तो ये लोग रोका भी तय कर देते हैं। अब रोके की सेरेमनी को दिखाया जाता है। यहाँ पर जो सोनू होता है उसको डाउट हो रहा होता है क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि कोई लड़की इतनी परफेक्ट कैसे हो सकती है और वो इसी बात के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है क्योंकि जो स्वीटी होती है वो अनाथ बच्चों का एक एनजीओ चलाती थी और जो वो टीटू के लिए खाना भी बनाकर घर से भेजा करती थी। अब जो सोनू होता है वो टीटू से कहता है कि देख, कोई भी लड़की इतनी परफेक्ट नहीं हो सकती और मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, तो तेरे पास अभी भी मौका है, तो सुधर जा और इस शादी से बाहर निकल जा और मत कर शादी। लेकिन दूसरी साइड होता है टीटू जो कि पहले ही स्वीटी के प्यार में अंधा हो चुका होता है और वो ये सारी बातें जाकर स्वीटी को बता देता है। अब स्वीटी जो होती है वो सोनू से कहती है कि टीटू ने मुझे बताया कि तुम्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि टीटू को इतनी अच्छी लड़की मिल कैसे गई। और स्वीटी सोनू से ये भी कहती है कि तुम टेंशन मत लो, जल्दी ही तुम मुझे लाइक करने लग जाओगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो स्वीटी होती है वो इन लोगों के लिए एक बाबू यानी कि नौकर को ले आती है जो इनका पूरे घर का काम करेगा और वो बस स्वीटी की ही बातों को सुनता था। यहाँ पर आने के बाद बाबू जो सोनू होता है उसकी नाक में दम करके रख देता है। वो आटे की जगह बाजरे की रोटी बनाना स्टार्ट कर देता है और वो यहाँ पर हर वो काम करता है जिससे कि सोनू को परेशानी होती है। अब सोनू सोचता है कि इसको कैसे बाहर निकाला जाए। इसके बाद वो एक आइडिया
गालियाँ निकालता है। जो सोनू होता है वो बाबू से बहुत ज़्यादा काम कराना स्टार्ट कर देता है। वो अपना हर छोटे से छोटा काम बाबू से कराया करता था। अब वो आधी रात को भी उसको परेशान करने लग जाता है। जब बाबू काम से बहुत ज़्यादा थक जाता है तो सोनू उसको रात में भोजपुरी पॉर्न दिखाता है। अब वो छुपकर वेट करता है टीटू और स्वीटी के आने का। जैसे ही वो लोग आते हैं तो वो ऐसा ड्रामा करता है कि जैसे जो बाबू है वो खुद से भोजपुरी पॉर्न देख रहा है। और बाबू से गुस्सा होने के बाद स्वीटी खुद ही उसको काम से निकाल देती है। अब सोनू का मिशन पास हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सोनू एक दिन अपने फ्रेंड के साथ अपने रूम पर होता है कि तभी वहाँ पर स्वीटी आ जाती है। अब जो सोनू होता है वो अपनी प्राइवेसी भी नहीं ले सकता था। इसके बाद हमें टीटू के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग रोका होने के बाद शादी की डेट को फिक्स करने के लिए आता है। अब पंडित जी जो होते हैं वो अक्टूबर के मंथ में शादी की डेट को निकालते हैं। यहाँ पर सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं लेकिन सोनू खुश नहीं होता क्योंकि उसको डर होता है कि अब क्या होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आलोकनाथ और उसके बेस्ट फ्रेंड को भी लग रहा होता है कि इन लोगों में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन फिर भी वो सोनू की हेल्प नहीं करते और सोनू से कहते हैं कि वो अकेले ही जो करना चाहता है करे। अब सोनू यहाँ से इन लोगों से परेशान होकर चले जाता है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वीरेंद्र सक्सेना पर उसकी मुंह भोली बहन और आलोकनाथ की बीवी शक करती है कि वो सुट्टा मारते हैं और उनकी जेब से माचिस भी मिला होता है और वो वीरेंद्र सक्सेना को अपनी राखी की कसम देकर पूछती है, लेकिन वीरेंद्र सक्सेना उनकी राखी की झूठी कसम खा लेते हैं और दोनों को बचा लेते हैं। लेकिन इसके बाद वो आलोकनाथ से गुस्सा हो जाते हैं। अब आलोकनाथ अपनी फ्रेंडशिप को बचाने के लिए अपनी मिठाई की दुकान में, जिसमें ऑलरेडी 7% की पार्टनरशिप उनकी चल रही होती है, उसमें 4% की पार्टनरशिप को और बढ़ा देते हैं। इसके बाद ये दोनों का रिश्ता ठीक हो जाता है और ये आपस में वापस से अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। लेकिन जो सोनू होता है वो बिल्कुल भी हार नहीं मानता और वो स्वीटी की जासूसी करना स्टार्ट कर देता है। अब वो सब कुछ पता लगाता है और उसमें यहाँ पे पता चलता है कि स्वीटी का पहले भी एक जगह रिश्ता हुआ था लेकिन वो टूट गया। अब वो सभी घर वालों को ये बात बता देता है। सब घर वालों को शक होता है कि लड़की में कोई दोष है, लेकिन यहाँ पर जो स्वीटी होती है वो सबको बताती है कि वो जो लड़का था बहुत ज़्यादा लालची था, वो मुझसे दहेज मांग रहा था और शादी से पहले सब कुछ करने के लिए भी बोल रहा था, जिस वजह से मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसका हाथ तोड़ दिया। अब सभी लोगों को स्वीटी और भी ज़्यादा अच्छी लगने लग जाती है और सभी को उस पर प्यार आ रहा होता है और सभी लोगों को उस पर दया भी आ रही होती है। अब सोनू को भी अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने एक बेचारी लड़की पर शक किया और वो इस बात के लिए बुरा भी फील कर रहा होता है। अब हमें यहाँ पर रिंग सेरेमनी को दिखाया जाता है और यहाँ पर एंगेजमेंट हो जाती है और सोनू भी स्वीटी को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेता है और यहाँ पर मूवी दिल चोरी साडा हो गया सॉन्ग के थ्रू आगे बढ़ती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सोनू बालकनी में खड़ा होता है, तभी उसके पास स्वीटी आती है और यहाँ पर आता है सबसे ज्यादा जबरदस्त ट्विस्ट। यहाँ पर स्वीटी आकर उसको बताती है कि तुम मेरे बारे में सही थे और मैं हूँ गलत। स्वीटी सोनू से कहती है कि तुमने सब कुछ सही किया लेकिन एक चीज गलत की कि तुमने सोचा नहीं कि तुम पंगा किससे ले रहे हो। और वो उससे कहती है अब मैं टीटू की जिंदगी पर पूरी तरह से कब्जा कर लूंगी और उसके बाद मैं तुम्हें इस घर से लात मारकर बाहर निकलवा दूंगी और अब जो तुम कर सकते हो कर लो। इसके बाद यहाँ पर टीटू भी आ जाता है। अब जो सोनू होता है उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करे, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों की एंगेजमेंट भी हो गई है और अब वो किसी को कुछ भी बताएगा तो कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। अब हमें मूवी में आगे दिखाया जाता है कि जो स्वीटी होती है वो एक एक कर हर चीज पर अपना कब्जा कर रही होती है। पहले घर वालों के दिलों पर, फिर अकाउंट की चाबी पे और फिर ऑफिस पर भी उसने अपना कब्जा कर लिया होता है और टीटू की लाइफ में तो वो पहले ही अपना कब्जा कर चुकी होती है और वो घर के सभी लोगों को वेज खाना खाने के लिए भी बोलती है। नॉन वेज से बचाने के लिए वो घर की लेडीज को उस जगह ले जाती है जहाँ पर चिकन मिला करता था। अब लेडीज वो सब कुछ देखने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और घर में रखा हुआ सारा चिकन फेंकवा देती है। आलोकनाथ के मना करने पे भी वो लोग नहीं मानते। इसके बाद स्वीटी को दिखाया जाता है जो कि सभी लोगों से कह रही होती है कि चुपचाप जैसा चल रहा है चलने दो और वेजिटेरियन बन जाओ। यहाँ पर वो उनसे ये भी कहती है कि सुट्टे की आदत को छुपाने के लिए आपने 4% की डील की है, ये भी मैं उन लोगों को बता दूंगी। अब आलोकनाथ सोचता है कि इसको ये बात कैसे पता चली, तब वो टीटू की तरफ देखता है और उनको पता चल जाता है कि ये बात टीटू ने उसको बताई है। अब ये लोग टीटू से कुछ बोल तो नहीं सकते थे, इसीलिए उसके सर पे हाथ रख के बस यहाँ से ऐसे ही चुपचाप चले जाते हैं। यहाँ पर स्वीटी को पता होता है कि ये जो सोनू है बहुत ही टेढ़ी खीर है, इसलिए इतनी आसानी से नहीं मानने वाला है। इसीलिए वो अपने और टीटू के रिश्ते को परमानेंट करने के लिए टीटू के साथ सेक्सुअली इंटीमेट हो जाती है, जिसकी वजह से टीटू के मन में एक गिल्ट आ जाता है और वो सोचता है ये उसने क्या कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो स्वीटी होती है वो उसको समझाती है, टीटू को हक करके मामले को यहीं पर सेटल कर लेती है। लेकिन यहाँ पर जो सोनू था वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था, इसलिए वो अपना एक नया प्लान बनाता है और उसके ऊपर वर्क करने लग जाता है। अब सोनू बैचलर पार्टी की बात करता है और ये बैचलर पार्टी एम्स्टरडैम में होने वाली थी। अब ये लोग एम्स्टरडैम पहुंच जाते हैं और यहाँ पर जब ये लोग पार्टी कर रहे होते हैं तो टीटू को उसकी एक्स पीहू दिखाई देती है और पीहू को यहाँ पर
सोनू लेकर आया होता है। अब सोनू टीटू को समझाता है और उसको पीहू के साथ डांस करने के लिए बोलता है। भले ही पुराना प्यार कैसा भी हो, लेकिन प्यार तो प्यार ही होता है। यहाँ पर जो पीहू होती है वो सभी लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा घुल मिल रही होती है और सबके साथ वो अच्छा टाइम स्पेंड करती है और यहाँ पर वो टीटू के साथ भी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करती है। इसके बाद ये लोग उसको शादी में इन्वाइट कर लेते हैं और पीहू इन लोगों के साथ शादी में आ जाती है। लेकिन यहाँ पर जो स्वीटी होती है उसको थोड़ी सी जेलसी हो रही होती है। यहाँ पर सोनू सोचता है कि जैसे ही ये टीटू के साथ घुलेगी मिलेगी पीहू, तो स्वीटी को बहुत ज़्यादा जेलसी होगी और वो शादी तोड़ देगी। लेकिन स्वीटी बहुत ही ज़्यादा शातिर होती है, वो इतनी आसानी से ये सारी चीज़ें होने देने वाली नहीं थी। वो सीधा जाती है पीहू के पास और उससे डिस्कशन करती है। अब पीहू यहाँ से टीटू के पास जाती है और उसको बताती है कि मुझे यहाँ पर सोनू लेकर आया है क्योंकि उसने मुझसे कहा कि तू मुझे मिस करता है और तू मेरे बिना नहीं रह सकता और तू मुझसे शादी करना चाहता है। और वो यहाँ पर स्वीटी को सॉरी बोलकर यहाँ से चली जाती है। लेकिन यहाँ पर सोनू को पता चलता है कि अब वो एक्सपोज हो चुका है, इसलिए वो टीटू को समझाने की कोशिश करता है और वो किससे कहता है कि तू जैसा कुछ समझ रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो कहता है कि स्वीटी इतनी सीधी नहीं है जितनी सीधी ये बन रही है। और वो कहता है कि अभी भी तेरे पास मौका है, इस शादी को तोड़ दे। लेकिन जो टीटू होता है अब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सोनू से चुप होने के लिए कहता है और कहता है कि कल मेरी शादी है, वहाँ पर मुफ्त की दारू पीने के लिए आ जाना। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सोनू बालकनी में खड़ा होता है, तभी उसके पास स्वीटी आती है और वो उससे कहती है कि अगर बेस्ट फ्रेंड और लड़की के बीच में जंग हो तो हमेशा लड़की की ही जीत होती है। यहाँ पर सोनू कुछ डायलॉग्स बोलता है और उसको कहता है कि तू कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन ये शादी नहीं होगी, क्योंकि मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। और ये बोलकर वो यहाँ से चले जाता है। अब शादी का दिन भी आ जाता है और उसी दिन हल्दी भी हो रही होती है। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन सोनू खुश नहीं होता और वो बेमन से सभी कामों को कर रहा होता है। और यहाँ पर वो वाला गाना भी होता है, तेरा यार हूँ मैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सोनू सभी लोगों के साथ डांस कर रहा होता है। सोनू सभी रिचुअल्स को निभा रहा होता है, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता। अब यहाँ पर वरमाला का सीन दिखाया जाता है। सोनू टीटी को माला नहीं देता और वो उससे बस एक ही बात बोलता है, क्या ये सच्ची, क्या मैं झूठा, और हम दोनों में से तुझे किसी एक को चुनना होगा। और ये बात बोलकर वो यहाँ से रोते हुए चले जाता है। इसके बाद जो यहाँ पर स्वीटी होती है वो टीटू से कहती है कि या तो तुम ये सोचने में ज़िंदगी बिता दो कि मेरा फ्रेंड सही था, या फिर ये सोचने में ज़िंदगी बिताना कि हो सकता है स्वीटी सही थी। अब टीटू उससे कहता है कि वो 11 साल का था जब आंटी की डेथ हो गई। मैं पूरी रात उसके पास बैठा रहा जिससे कि वो रोए और मैं उसके पास ना हूँ, ऐसा मैं नहीं होने देना चाहता था। लेकिन वो 3 दिन बाद रोया और इतना रोया कि वो 3 घंटे तक रो ही रहा था। मैंने ये सोचकर दरवाज़ा बंद कर लिया कि कोई उसको रोते हुए ना देख ले, और वो रोते रोते ही सो गया। और इसके बाद वो उठा और वो आज तक कभी नहीं रोया। और वो उससे ये भी कहता है कि चाहे तू सच्ची और वो झूठा, लेकिन मुझे तुम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं हमेशा यहाँ पर सोनू को ही चुनूंगा। और ये बात बोलकर वो यहाँ से चले जाता है और सभी लोग बस उसको जाते हुए देखते रह जाते हैं। यहाँ पर जो स्वीटी होती है वो रो रही होती है और यहाँ पर सभी लोगों को पता चल जाता है कि वो लोग जितना अच्छा बनने की कोशिश कर रहे थे वो लोग उतने अच्छे थे नहीं, और सभी को सभी लोगों की रियलिटी पता चल जाती है। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। इस मूवी में हमें ट्रू फ्रेंडशिप देखने के लिए मिलती है। अगर 1000 दोस्त भी हों और कोई साथ में खड़ा ना हो बुरे वक्त में, और एक दोस्त हो अगर वो हमेशा साथ रहे, तो ये फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा बेटर है। और सच्चे दोस्त मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपको कोई सच्चे दोस्त मिले हैं तो उनके साथ हमेशा रहना और उनका हमेशा साथ देना और उनको संभाल कर रखना। ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइस, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।